जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज कह रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, इतनी भारी दिक्कत, मेरी बेटी बाहर रहती है, वो बाहर अपना काम करती है, तो आई हुई थी। मेरे को यही डर होता है संगत जी, ये वो घर आती है, उसके साथ उसकी कमर में पकड़ जाती है, कहती घर में कुछ है जैसे। इतनी घर में लड़ाई संगत जी, हद से ज्यादा लड़ाई। आज अमावस्या है, तो कल से ही रात को कुछ भी बात नहीं हुई संगत जी। मतलब बेटा जॉब से आया, उसने यही बोला बहन को, अपनी मेरी बेटी को, कि साइड हो ले थोड़ी, भाई ये क्यों गन मचा देती है, या कुछ कुछ बात नहीं। बेटी एकदम से चीखी तिड़की बहुत, और बेटा संगत जी फिर उसके बाद तो बस जैसे वो चीज हावी करवा रही थी लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा। तो मैंने उस दिन पहले वाले सत्संग में ही बताया था कि उस दिन मेरे पे ऐसे दिक्कत कराई गई, बहुत ज्यादा हमारा क्लेश हुआ, मेरे अंकल जी से टूट जाए कुछ है। अब ऐसे मतलब इतने दिन से ऐसे चल रहा है संगत जी, बहुत मतलब इतना ज्यादा क्लेश होना घर में बगैर मतलब के बेवजह। और बेटे के साथ तो मतलब संगत जी, जैसे खाना खाने बैठा, भूखा था, एकदम से आया खाना डाल के बैठा संगत जी, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, हल्का मतलब मेरी बेटी एकदम से वो बोलने लगी, भाई तू बोल कैसे रहा है, बस ऐसे ही करते 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 कलेश बढ़ गया। और संगत जी मेरे अंकल जी ने भी मतलब इसको हल्का सा ऐसे टच किया थप्पड़ से, भाई क्या बोल रहा है तू 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 कुछ तो सोच। मैं देख रही थी क्योंकि मुझे पता था, बिल्कुल घर का माहौल बहुत अच्छा था, कुछ भी नहीं था। एकदम से ही ऐसे ही होता है, खांसी आती है। सॉरी संगत जी, इतना क्लेश। अमावस मेरे दिल से गुरु जी, आप कहते हो ना कि उनको माफ कर दे गुरु जी, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ कर। गुरु जी इतना कलेश गुरुपा, कल रात को मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे को बोला मैंने, जिसने किया है ना, जिसने किया है उसके बच्चों की भी ऐसी लड़ाई हो, ऐसे उनके घर में बुरे हाल हो, ऐसे ही भाई बहन की लड़ाई हो, दोनों एक दूसरे को देख ना सके, तुम्हारे बच्चों के ऊपर ऐसे होगा ना, तुम्हें समझ आएगी कि किसी के साथ कैसे किया जाता है। मैं संगत जी सारी रात नहीं सोई, इतनी टेंशन मुझको, इतनी टेंशन कि मेरे घर में इतनी ज्यादा मतलब नेगेटिविटी कर दी जाती है। अब तक मैंने आगे अपनी लड़की की शादी करनी है, मुझे यही खौफ खाया रहा था गुरु महाराज की शादी करनी है, वो घर में सही रहे, वहां पे ऐसी नेगेटिविटियां होंगी तो कैसे घर बसेगा। भाई एक मेरा मतलब रिश्तेदारी में तो ऐसे ही है, भाई बहन एक दूसरे की शादी में नहीं होंगे तो क्या होगा संगत जी। इतना ज्यादा मेरे बेटे और उसमें कलेश के, वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी। आज 3 महीने से यही चल रहा है इनका। पहले भी बेटी 3 महीने पहले यही थी, तो क्लेश होके क्लेश दोनों का बहुत भयानक हुआ था संगत जी। रात के समय उस दिन भी एकादशी थी और ऐसे हुआ था। आज तो अमावस्या, एकादशी से अमावस्या, पूर्णमासी, मतलब इतना डर लगने लग गया है। मैं तो अपनी बेटी को भी यही कहना, गुरु महाराज और दिवाली पे भी उधर मत था अभी, गुरु जी आप ठीक करो, मुझे नहीं पता, उनको भी एहसास दिलाओ। मुझे अपने दुश्मनों का पता चला है संगत जी, मतलब वहां पे उनकी अपने बेटे की शादी भी हो गई उसके, और मेरी ननद के बेटे की शादी भी हो गई, और इधर मेरी जेठानी भी हमारे ऊपर करती है, तो मतलब वो लोग तो बहुत खुश है। और वो मतलब जो बहू आई है वो उसकी सेवा करती है मेरी ननद की संगत जी। मतलब मुझे पता चला है कि इतनी ज्यादा, और हमारे घर में अब नॉर्मल भी नहीं जी सकते हम, किसी को कह नहीं सकते कि इन्होंने हमारे ऊपर क्या क्या किया हुआ है, हम कितने दुखी हैं, हमें नॉर्मल भी जीना नहीं दे रहे। इनके घर में भी ऐसा हो, तांडव मचे ऐसे, इनके घर में भी लोग इकट्ठे हो गली के, इनके घर में भी सब कुछ हो, पता चले इनको कि कैसे। बड़ी रात को बहुत बददुआएं निकली उनके लिए जी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे अंकल जी ने आज काम पे जाना था, उनकी फ्लाइट थी, इतने टेंशन में गए, बार बार एक ही बात आ रही, बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। गुरु महाराज इनको सुखी शांति लेके जाना और सुखी शांति लेके आना, गुरु महाराज जब भी आए सब कुछ घर में ठीक हो जाए। मेरा बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा, बच्चे ऐसे करी बैठे हैं, बहुत लड़ाइयाँ, ये चीजें घर की। मेरे बेटे का ऐसे हाल कर दिया जाता संगत जी, उसको कुछ नहीं समझ आती मैं कर क्या रहा हूँ। इतना गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा, जैसे कोई शैतान बैठा उसके अंदर, इतना गुस्सा कि उसने रोटी की थाली उठा के सीधी मारी दीवार पे, और सारे घर में मतलब वो हो गया, सारा खाना फैल गया,
और जो मेरी सामने घड़ी वगैरह सारी चीजें पड़ी थी सारी तोड़ दी। सारा कांच कांच घर में। रात के समय संगत जी ऐसे हुआ। और मैं सुबह आज अमावस्या वाले दिन सत्संग कर रही हूँ। सारी रात सारे अपसेट में सारी रात बैठी रही संगत जी, अभी तक नहीं सोई मैं। मेरे अंकल जी ने जाना था, मतलब इतनी दिक्कत करी जाती है कि काम ना कर पाए, इसको वहां पे टेंशन हो, इसको कुछ हो जाए, मतलब ऐसे समझ। प्लीज गुरु जी, मैंने रात को गुरु जी को बोला, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी, गुरु जी आ जाओ, घर संभाल लो गुरु जी, बहुत कुछ हो रहा है गुरु जी, मैं हार जाती हूँ गुरु जी, मैं कैसे संभालू, हम मतलब करने वाले इतने ज्यादा है, मैं क्या बोलूं, मैं बहुत परेशान हो गए संगत जी हम। गुरु जी कुछ करो गुरु जी, ऐसे लोगों को वो नहीं मानते गुरु जी, ऐसे लोगों को सबक सिखाओ गुरु जी, हमें आराम से जीने भी नहीं देते, हम चारों एक घर में रह नहीं सकते, हमारी ये कंडीशन कर दी गई है, इतना कलेश, इतनी लड़ाइयाँ, इतने बुरे हाल, जीने को मन नहीं करता। रात को तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी यदि मेरा घर ठीक होता है इस जिंदगी से जाने से तो मेरे को उठा लो और मेरा घर ठीक कर दो, पीछे से कलेश ना हो, बिल्कुल भी सब कुछ अच्छा हो जाए। सॉरी संगत जी, मेरा मन ऐसे हुआ बड़ा बहुत ज्यादा। तो गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज आगे दिवाली भी आ रही है, मुझे बहुत डर लगता है गुरु जी, प्लीज गुरु जी कुछ करो गुरु जी। नीम करोली बाबा जी के भी सत्संग मैसेज आ रहे हैं, बहुत बड़ा संकट है, मतलब अब कब तक गुरु महाराज, कब तक। मेरे को तो मेरा लड़का इतना इंटेलिजेंट है, उसको पागल करके मारने की तैयारी की जा रही है, उसके साथ ऐसे होगा लोग कहेंगे वाकई पागल है, सामान उठा के मारता है, ये करता है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, भगवान को मानता है, पूजा पाठ करता है, वो करता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पागल करके मारना चाहते हैं। प्लीज गुरु जी मेरे बच्चों को बचा लो, प्लीज गुरु जी मेरा घर ठीक कर दो गुरु महाराज, प्लीज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।